मोबाइल नए नए आए थे तो उस वक्त जो SMS था वो 10 रुपए में डिलीवर होता था, यानी और जो समोसा था वो 3 रुपए का बिकता था। आज जो SMS है वो 3 रुपए का है और समोसा जो है वो 10 रुपए का है। तो कहते हैं कि महंगाई नहीं हुई मुल्क में बल्कि आगे पीछे रेट हो गए हैं। इसी तरह हम वफाकी कैबिनेट में जो तब्दीली हुई है वो भी उसकी भी मिसाल बिल्कुल सेम इसी तरह ही है कि जो मिनिस्टर एक शोबे में नाकाम था उसको निकाल कर दूसरे शोबे में लगाया गया है। इस महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे क्योंकि ये उसी वक्त के वज़ीर ख़जाना हैं जिस वक्त नाज़रीन आपको याद होगा कि पाकिस्तान में उस वक्त भी महंगाई बहुत अरूज पर पहुंच चुकी थी। तो आज फिर महंगाई बहुत अरूज पर है और वफाकी वज़ीर ख़जाना वही हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं HM न्यूज़। नाज़रीन, वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की गई हैं। इन तब्दीलियों की मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं, मोबाइल नए नए आए थे तो उस वक्त जो SMS था वो 10 रुपए में डिलीवर होता था, यानी कि 10 रुपए लगते थे। अगर 10 रुपए आपका बैलेंस है तो आपका SMS सेंड होता है और जो समोसा था वो 3 रुपए का बिकता था। आज जो SMS है वो 3 रुपए का है और समोसा जो है वो 10 रुपए का है। तो कहते हैं कि महंगाई नहीं हुई मुल्क में बल्कि आगे पीछे रेट हो गए हैं, यानी कि जो चीज़ पहले 3 की थी वो 10 की हो गई है, जो 10 की थी वो 3 की हो गई है। इसी तरह हम वफाकी कैबिनेट में जो तब्दीली हुई है वो भी उसकी भी मिसाल बिल्कुल सेम इसी तरह ही है कि जो मिनिस्टर एक शोबे में नाकाम था उसको निकाल कर दूसरे शोबे में लगाया गया है। यानी कि हम मिसाल ले सकते हैं वो फवाद चौधरी की कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे जबकि शिबली फराज इत्तलात के मिनिस्टर थे। अब शिबली फराज को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दे दी गई है जबकि फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात दे दी गई है। इसी तरह जो उमर अयूब थे वो वफाकी वज़ीर तवानाई थे और जो हमाद अज़हर थे वो इक़्तिसादी उमूर और रेवन्यू के वज़ीर थे। और अब कलमदान तब्दील करके हमाद अज़हर को तवानाई का वज़ीर बना दिया गया है और उमर अयूब को अब इक़्तिसादी उमूर का वज़ीर बना दिया गया है। और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि शौकत तरीन को वफाकी वज़ीर ख़जाना बना दिया गया है। चंद दिन पहले साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख जो कि सेनेट का इलेक्शन भी लड़े थे, फिर उनमें उसको शिकस्त भी हुई थी, तो उनको जब अचानक हटाया गया अपने मनसब से तो उसके बाद हमाद अज़हर जो कि सबसे कम उम्र तरीन मिनिस्टर हैं, यानी कि उनकी उम्र कम है, इस वक्त 32-33 साल उनकी एज है और उनको एट अ टाइम 2 मिनिस्ट्रियाँ दी गई। एक तो इक़्तिसादी उमूर के मिनिस्टर भी थे और सेम टाइम ही वो वफाकी वज़ीर ख़जाना भी थे। तो उस वक्त बड़ी खुशी थी, ये कहा जा रहा था कि हमाद अज़हर जो है वो इनकलाब लेकर आएंगे, लेकिन उनका ये इनकलाब चंद दिन ही साबित हुआ और चंद दिनों के बाद शौकत तरीन को वफाकी वज़ीर ख़जाना बना दिया गया है। नाज़रीन, ये शौकत तरीन PP दौर के वफाकी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और जिस वक्त शौकत तरीन का नाम लिया जा रहा था जब हमाद अज़हर मिनिस्टर बने थे उससे पहले कि शौकत तरीन को मनसब दिया जाएगा, तो शौकत तरीन ने यह कहा था कि मेरे ऊपर नैब के केसेस हैं, तो जिस वक्त ये केसेस ख़त्म होंगे मैं अपने आप को क्लियर करूंगा तो फिर मैं कैबिनेट में शामिल होऊंगा। मैं इस तरह कैबिनेट में शामिल नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर केस भी चल रहे हों सेम टाइम और सेम टाइम में मिनिस्टर भी हों। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या तब्दीली आई और शौकत तरीन को बना दिया गया और उन्होंने कोई इतराज़ भी नहीं किया। अच्छी बात है क्योंकि यह है कि शौकत तरीन सीनियर वज़ीर भी हैं, उनके पास तजर्बा भी है और वो पहले भी इस फील्ड में काम कर चुके हैं। तो हमाद अज़हर के लिए शोबा नया था, उनकी उम्र भी इतनी नहीं थी, उनका एक्सपीरियंस भी नहीं था इतना इस शोबे में, तो उनके लिए ये मिनिस्ट्री काफ़ी मुश्किल साबित होती। हफीज़ शेख जो थे वो आपको पता है कि वो IMF में काम भी करते रहे, उनके पास भी वसी तजर्बा था, लेकिन उनको किस वजह से हटाया गया वो वजूहात सामने नहीं आ सकी। लेकिन शौकत तरीन को लगाने का फैसला अच्छा है इमरान खान का, क्योंकि ये पहले भी काम कर चुके हैं इस हवाले से। अभी हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो क्या काम करेंगे, क्योंकि हफीज़ शेख को जो हटाया गया वो ये कि महंगाई के ज़िम्मेदार हफीज़ शेख थे, उनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो अब हम शौकत तरीन को देखेंगे कि आया शौकत तरीन जो हैं वो महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की जो हुकूमत है उसको जो एक ही मसला जो दरपेश है, जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई का है कि महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। बाकी जो कुछ भी हो रहा है उसका हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि लोग खुश भी हैं कि ठीक है जो पहले जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारियाँ की, इस मुल्क को लूटा, उनके ऊपर केस बनाए गए। अच्छी बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है पता चला, हमें शऊर भी आया इमरान खान की गवर्नमेंट में कि इन लोगों ने पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब महंगाई जो है, क्या शौकत तरीन इस महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि ये उसी वक्त के वज़ीर ख़जाना हैं जिस वक्त नाज़रीन आपको याद होगा कि पाकिस्तान में उस वक्त भी महंगाई बहुत अरूज पर पहुंच चुकी थी। तो आज फिर महंगाई बहुत अरूज पर है और वफाकी वज़ीर ख़जाना वही हैं। तो देखेंगे कि उस वक्त उन्होंने इनकलाब बर्पा नहीं किया था, आज वो इनकलाब बर्पा करेंगे या नहीं, तो ये चंद दिनों में पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया।